जब सुबह आँख खुली तो ये नज़ारा था हमारे सामने, स्विट्ज़रलैंड वैंगन विलेज में। देखो ज़रा चारों तरफ आल्प्स की वो शानदार बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। ये वैंगन गांव 1274 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जो कि ज्वेल ऑफ योंगफ्राउ है। और इसकी सबसे अमेजिंग बात, ये कार फ्री विलेज है। यहाँ गाड़ियों का पॉल्यूशन या शोर नहीं है, सिर्फ फ्रेश ठंडी हवा और दूर से आती काउबेल्स की आवाज़। जी हाँ, यही वो माहौल है जहाँ बॉलीवुड के आइकॉनिक गाने तुझे देखा तो जाना सनम, जरा सा झूम लूं, ये सब शूट होते थे। आइकॉनिक एपिक। आज का हमारा पहला काम ये है, हम वेंगन से सीधा नीचे लॉटरब्रुनन वैली जाएंगे बाय ट्रेन। तो पहले हम ट्रेन लेते हैं, जिसका सफर अपने आप में एक साइट सीइंग टूर बन जाता है। फिर पहुंचेंगे लॉटरब्रुनन। भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं लॉटरब्रुनन। हम यहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे और फिर शुरू होगा हमारा रोड ट्रिप टुवर्ड्स बर्न एयरपोर्ट। और बिलीव मी, ये ड्राइव एक सिनेमैटिक मास्टरपीस से कम नहीं है। इंटरलेकन लेक का सीनिक विजुअल, हल्के हल्के बारिश के शावर्स, गॉर्जियस हिल्स, दूसरी तरफ क्रिस्टल क्लियर लेक, मेस्मराइजिंग। इन ब्यूटीफुल विलेजेस के इंटीरियर से होते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं बर्न एयरपोर्ट। गाड़ी का सफर बहुत अच्छा था हमारा, इतना सुख था। तो बस गाड़ी हमने यहाँ छोड़ दिया, पैदल चलना पड़ेगा। कार की कीज रिटर्न करते हैं, मिशन कंप्लीट। बस गाड़ी। और अब इस स्विट्जरलैंड को हम अपने तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। वॉकिंग, बस, ट्रेन। अब हम स्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपीरियंस कर रहे थे। कितना स्मूथ और ऑन टाइम सिस्टम है यहाँ का। सीरियसली, स्विट्जरलैंड को सही मायने में जीना है तो ये सब एक्सपीरियंस करना तो बनता है। अब हम पहुँच गए हैं बर्न ओल्ड टाउन, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जगह तो टाइम मशीन में बैठने जैसी है। मिडिवल आर्किटेक्चर, सैंडस्टोन्स की बिल्डिंग, हर नुक्कड़ पर हिस्ट्री है। आपसे बात करने को बेचैन बैठी है। तो साथियों, हम लोग अभी आ चुके हैं बर्न टाउन व्यू पॉइंट पे। सामने देखो क्या ट्रेन्स जा रही हैं। ये इनका पुराना सारा आर्किटेक्चर है। और ये सामने क्या सुंदर वैली ओपन होती हुई, बेहद अद्भुत नज़ारा। इट्स जस्ट वाव। सो अक्षय, उर्वशी, कैसा था ये व्यू पॉइंट? Out of this world, divine experience. भाई क्या अद्भुत नज़ारा है ना ये। इस जगह को छोड़ के जाने का मन ही नहीं हो रहा। पूरा इनका पुराना आर्किटेक्चर और वैली इतनी ओपन होती हुई, ये सारे पुराने बने हुए घर, टेराकोटा रूफ्स। ऐसा लग रहा है यहीं पे बस जाओ थोड़ी देर, बट जाना होगा आगे के और सुंदर नज़ारे देखने के लिए। इस चिल सी जगह को, इस सुंदर सी जगह को अलविदा कहते हैं। चलते हैं आगे। चलो अक्षय, चलें आगे। करते हैं इन्हीं वादियों में शाम को अंत। हाय, या हाय। चेस खेल रहे हैं लोग यहाँ। चेस रखे हुए हैं रोडों पे जगह जगह, और लोग खेलते रहते हैं। लोगों के फन करने की जगह उनका ये शहर ही है, उनका घर है, उनका पूरा शहर उसी हिसाब से रखा हुआ है उन्होंने। तो गाइज, तूफानी बारिश से लेकर सुकून वाली सुबह तक, बॉलीवुड ड्रीम से लेकर इंटरलेकन के नीले पानी तक, और बर्न के हिस्टोरिक चार्म तक, स्विट्जरलैंड का ये पहला दिन तो माइंड ब्लोइंग था। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया?
सीनिक ब्यूटी वाला फील या बर्न ओल्ड टाउन की पुरानी वाइब्स? डू कमेंट। जय श्री राम साथियों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द एब्सोल्युटली मैजिकल विलेज वैंगन। स्विस एल्प्स के दिल में डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ का नज़ारा आई स्वेयर जितना कैमरे में कैप्चर हो रहा है उससे कई ज़्यादा नेकेड आंखों से दिल में उतरता है। वैंगन की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पहले एक स्लीपी सा फार्मिंग विलेज था, फिर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश टूरिस्ट आए और फिर यहाँ के स्कीइंग स्लोप्स ने इस जगह को वर्ल्ड फेमस बना दिया। अब टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का मेन इंजन है। हम घूम रहे थे लोकल मार्केट्स में एंड स्विस क्राफ्ट्समैनशिप नेक्स्ट लेवल। स्विस आर्मी नाइफ्स, हैंड कार्व्ड वुडन सोवेनियर्स, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लगता है प्रिसीजन वर्ड स्विट्जरलैंड ने ही इन्वेंट किया है। भाई यही मज़ा होता है लोकल, मतलब क्या कहते हैं, रिमोट एरियाज में घुस जाओ, एक्सप्लोर करो। ये नहीं सिर्फ टूरिस्ट वाली जगह चले जाओ जैसे पिछली बार 1-2 बार से हो रहा है। ये देखो जहाँ जहाँ जितना अंदर घुस के आ रहे हैं ना भाई साहब, उतना ही सॉलिड। अब टाइम आ गया था स्लोपिंग विलेज को फील करने का। हर कदम वैंगन की हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं जब ब्रिटिश टूरिस्ट और माउंटेनियर्स यहाँ आए, उन्होंने इसकी ब्यूटी देखी, तब यहाँ ग्रैंड होटल्स बनने शुरू हुए। ट्रैकिंग भी हो गई स्विट्जरलैंड आके। इस प्लान से तो नहीं आया था मैं कि यहाँ के भी ट्रैकिंग करूँगा, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। इट्स अबाउट सरप्राइजेस। तूफान से स्वागत हुआ, फिर इतने बढ़िया मौसम में हमें घुमाया जा रहा है। हम जाएंगे पास्ता एंड मोर में। लंच हो गया, ब्रेन चार्ज हो गया। मिशन 2.2 थुन। हम ट्रेन से जाने वाले हैं और रास्ते में हम देखेंगे इंटरलेकन की झीलों का वो मैजिकल फ्यूजन। गेट रेडी फॉर द मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड ऑफ योर लाइफ। और अब लॉटरब्रिनन से होते हुए हमें थुन की ट्रेन में। ट्रेन की खिड़की से देखो, एक तरफ लेक ब्रेन्स का टर्कोइज रंग और दूसरी तरफ लेक थुन का डीप ब्लू। ये सीनिक कॉरिडोर कितना अमेजिंग है। भाई इतने सारे बैग लेके हम एज यूजुअल हम इससे रेल से धुन तक पहुंच गए हैं। संघर्ष हमने कर लिया फिर से। 5-6 दिन गाड़ी में बढ़िया रईसों वाला जीवन था, अब यहाँ ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं हम। ये है थुन का मेन चौराया। सो संघर्षों के बाद टैक्सी आती हुई और ये सारी लाइन हमें लड़ी जो हमने लगा रखी है। और ध्रुवप्रताप पहुंच गए तुम मशक्कत के बाद। शक्कर तो जबरदस्ती करा रहा है। मैं तो करवा ही नहीं रहा ना। सो होटल में थुन में सी पार्क में चेक इन कर लिया है एंड लेट्स चेक आउट द व्यू। जस्ट वाओ, वाटर इज सो क्लीन। यू कैन सी द बेड एंड पीपल आर स्विमिंग हियर। भाई अलग ही नज़ारा है, अलग ही क्रेजी शिट। सो आई स्टे इन थुन फॉर नेक्स्ट 3 days। रूम्स थोड़े से छोटे ही रहते हैं साइज में, लेकिन व्यू एंड प्रॉपर्टी इज जस्ट अमेजिंग। पूरा लेक व्यू प्रॉपर्टी है। दोस्तों, डे 2 इज ऑफिशियली खत्म। पहाड़ों के बीच से सफर शुरू किया, स्विस कल्चर देखा और अब लेक थुन के किनारे इंटरलेकन्स के बैंक पर इस अमेजिंग होटल में रेस्ट करेंगे। आई सी यू ऑल टुमारो। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम सभी को। इट्स आर डे 3 इन स्विट्ज़रलैंड एंड थुन में तो पहला ही दिन है एंड वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। लेक है दूसरी तरफ, इस तरफ पूरा जंगल है एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स थुन स्टेशन। स्टेशन इन अराउंड 5 or 10 minutes. लाइफ इज चिल हियर। तो ये है सामने बस स्टैंड, इधर लेफ्ट में रेलवे स्टेशन, आमने सामने है। अब चलते हैं, टिकट्स लेते हैं जल्दी जल्दी। टिकट कितने की है?
ये थी कितने की 53। 53 की 5,000 रुपये की एक टिकट है थुन से बेसिल जाने के लिए। देख रहे हो टिकट सस्ती नहीं है, 1 घंटे की राइड के 5,000 रुपये। तभी मेंटेन है सब। इतना रुपया ले रहे हो तो मेंटेन तो रखेंगे ही ना। ये देख बेसिल है ना, SBB 61 AB3 बर्न रुपये। आ गए हम सामान लेने, यहाँ से हम सब पैक करा लेंगे। ये हमारी ट्रेन आती हुई जिससे हमें जाना है। फर्स्ट क्लास कोच में थोड़ा आए थे, सेकंड में यहाँ से वापस जा रहे हैं। सेकंड का भी एक्सपोजर लें। तीन लाइन लगी हुई है एलिवेटर्स की, वहाँ तक सारी एलिवेटर्स की लाइन है। अब यहाँ से हम ट्रैम करेंगे एक, जो कि हमें लेके जाएगी दूसरे देश, जो कि है जर्मनी। तो हम लोग प्यारी से सुंदर से इस ट्रैम में बैठ चुके हैं और ये ट्रैम के बाहर का नज़ारा। एंट्री कर लिया जर्मनी में, तो अभी पुलिस आ गई थी, हमारे पासपोर्ट चेक करें तो हम स्विट्ज़रलैंड से अब जर्मनी एंटर कर चुके हैं। अक्षय कितनी देर में? आगे जर्मनी है। अरे कितनी देर हो गई है हमें निकले हुए? 1 घंटा हो गया। जर्मनी में आके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गरीब देश में आ गए हैं। स्विट्जरलैंड में थोड़ा सा चकाचौंध ज़्यादा थी, सब कुछ नया था, न्यूली पेंटेड एवरीथिंग। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, गरीबी दिख रही है। गरीबी भी है। सो वी आर ऑफिशियली इन जर्मनी एज ऑफ नाउ। सुबह हुई थी हमारी स्विट्ज़रलैंड में थुन विलेज में। वहाँ से हम 1-1.5 घंटा ट्रेन से आए बेसिल के शहर। देन वहाँ से हमने ट्रैम ली एंड हम आ गए दूसरे देश जर्मनी। अब हमें किसी ने बताया यहाँ पे एक ट्राई पॉइंट है, ट्राई पॉइंट ऑफ 3 कंट्रीज नॉट 3 स्टेट्स। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, इन 3 देशों का ट्राई पॉइंट है। तो वो ढूंढते हैं कैसे एक जगह से तीनों देशों में रहा जा सकता है। भाई देख लो, ये तीनों के झंडे लगे हैं यहाँ, जर्मन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के। और ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग भी कॉमन हुई तीनों देश की, मतलब जंक्शन है। अब यहाँ से हम प्रॉपर ट्राई पॉइंट पे जाएंगे। भाई ये देखो, ये यहाँ से सामने फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, पूरा ट्राई पॉइंट, उधर स्विट्ज़रलैंड है, तो सामने ट्राई पॉइंट है। तो अब धूप में फिर उसकी तरफ जाना पड़ेगा हमें। और देखो यहाँ बढ़िया नदियों में स्वयं घूम रही हैं, इतनी साफ़ सुथरी नदी है। इतनी भीड़ होने के बाद भी बिल्कुल कचरा नहीं किया हुआ लोगों ने। सो राइन नदी के साथ में चल रहे हैं हम, जो टॉप ऑफ द यूरोप से आ रही है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर नदी है ये। लास्ट टाइम भी गए थे हम इस पे, राइन वाटरफॉल पे। तो इस नदी में ट्राई पॉइंट है 3 कंट्रीज, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड फ्रांस का। तो उसके साथ में ये बना दिया है सरकार ने एक पॉइंट, यहाँ पर आके लोग पूरा उसको एज ए ट्राई पॉइंट कंसिडर करते हैं। तीनों देश के झंडे लगे। ये देखो पूरा राइन नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। भाई यहाँ पर हम गलत जगह आ गए थे, लेकिन बंदे से बात हो गई है, कह रहा यू नॉट ऑथराइज्ड है, लेकिन कह रहा है कि मैं ले जाऊँगा। 5 फ्रांस की घूस दी है और ये हमें बोट में ले जा रहे हैं। छोड़ दिया है भाई, पानी के बीचों बीच है ये ट्राई पॉइंट। तो स्विट्ज़रलैंड में ही भूता था कि वहाँ पर ये पूरा इंफ्रा बना दिया पानी के बीचों बीच। दिस थिंग इज ऑपरेटेड बाय स्विट्ज़रलैंड, राइट? ये है फ्रांस नदी के उस तरफ, नदी के इधर ये है स्विट्ज़रलैंड, एंड नदी के उस तरफ ये है जर्मनी पीछे सारा। और ऐसे 27 पॉइंट हैं यहाँ पर पूरे ना ओवरऑल, जहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ का ऐसे इस तरीके से हुआ है सब। लेकिन सबसे बेस्ट व्यू वाला, सबसे नाइसेस्ट ये वाला है सामने, दिस व्यू। ट्राई पॉइंट पे बना रखा भाई स्विट्ज़रलैंड वालों ने, तो 1 नंबर से स्विस वालों ने कहीं कसर नहीं छोड़ रखी। ट्राई पॉइंट को भी यूज़ कर रखा है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिल स्टेशन बेसिल आ चुका है प्रॉपर, एंड अक्षय ने इस बार हमें बिना टिकट के चढ़वा दिया, एंड हमने फ्री में आए हैं हम ट्राई पॉइंट से लेके बेसिल स्टेशन 30 मिनट से बिना टिकट के बैठे हैं। टिकट मिल नहीं भाई मेरे को।
नमस्ते, जय श्री राम। आज चौथा दिन है स्विट्ज़रलैंड में एंड हम अभी थुन में है, घूम रहा हूँ अभी होटल में। जस्ट चेकिंग अराउंड क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। सब कुछ स्विसमेड। अपना इस स्विसमेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हर चीज़ इन्हें स्विसमेड बेचनी है। इन्हें लगता है कि ये स्विट्ज़रलैंड है, सब कुछ यहाँ प्रीमियम है। काम भी बारीकियाँ करते हैं, अच्छा करते हैं एंड पैसे भी उसी हिसाब से हैं। अभी होटल देखो, ये पूरा रिसेप्शन एरिया है इसका। क्या भाई नज़ारा है। बादल हैं तो इसलिए कैमरे में इतना आ नहीं रहा होगा। ये चारों तरफ माउंटेन्स, बीच में ये सुंदर लेक। ये सामने थुन को फेस करता हुआ इतना सुंदर रेस्टोरेंट। देखते हैं इसमें जाके क्या है, क्या दे रहा है। सिर्फ व्यू दे रहा है कि कुछ खाना भी दे रहा है ढंग का। रेस्टोरेंट विद व्यू तो सुना होगा। अब देखो मेन्यू विद व्यू, देखो कैसा होता है। पीछे व्यू, आगे मेन्यू। तो यहाँ से है इसकी एंट्री। ये है इनका पूरा रेस्टोरेंट, पूरा पुराना बना हुआ लकड़ी का। भाई इनका टाइम हो गया है, बाहर वाला इन्होंने ओपन वाला क्लोज कर दिया है जो वो था, तो अब मुझे जाना पड़ेगा बाहर। मैं लेक के पार्क से निकल के आ गया हूँ बाहर। ये खड़ी हैं यहाँ पे लाइन से बोट्स। पता नहीं टाइमिंग क्या है, कैसे रेंट आउट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मर्सिडीज़ के बाद आ गया है फॉक्सवैगन। इनकी भी एक से एक गाड़ियाँ हैं इनके पास अलग अलग यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में। 54,000, 30 लाख। ज़्यादा सस्ती नहीं है, स्विट्ज़रलैंड महंगा है। अमैग वाले रेंट के लिए गाड़ी नहीं देते हैं। ओनली न्यू कार्स या सेकेंड हैंड कार्स यू कैन बाय फ्रॉम देम। तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर क्रॉस, और फिर यहाँ पर यूरोप कार था, उसने कह दिया कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में घूमना है तो मिल जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकला, जितने प्राइवेट है, हर्ट्स, सिक्स, उनसे गाड़ी लोगे तो क्रॉस कंट्री जा सकते हैं। बाकी ये सरकारी वालों के साथ दिक्कत है। और ये अमैग, ये किसी ने बताया था हमें कार रेंट में मिलती है, लेकिन ये कार बेचता है। तो हमारी स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया वियना की रोड ट्रिप शुरू हो चुकी है। 900 किलोमीटर की ये रोड ट्रिप है एंड हम लोग अभी ऑलमोस्ट ज्यूरिख के पास हैं स्विट्ज़रलैंड में। एंड ये हमारी निशान है। ये हमें यहाँ से स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी होते हुए देन ऑस्ट्रिया, हियर वी गो। 900 किलोमीटर की आज हमारी रोड ट्रिप है। यूरोप को बिल्कुल रिमोट तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है, रिमोट में जाया जा रहा है, रॉ तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है। गाड़ी से कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी रुक जा रहे हैं। इट्स टोटल। तो ये स्विट्ज़रलैंड में अभी हम पता नहीं कहाँ हैं, ज़ूरिख क्रॉस किया है। और इतना सुंदर है ना दोनों तरफ, भाई सीनिक, मज़ेदार, मज़ा ही आ रहा है। लग गजब मज़ा। सामने देखो भाई। साथियों, स्विट्ज़रलैंड खत्म होता हुआ जर्मनी में एंटर कर चुके हैं। मैं फिलहाल पीछे बैठा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, पुलिस देख भाई। जगह इतनी सुंदर थी ना कि रुके बिना रह ही नहीं पाए, तो हमने गाड़ी लगा ली है अपनी। हमारे ड्राइवर साहब ने साइड में, ये आगे जा रहा है वॉल्फर्ट, लेफ्ट में ब्रेंगेज, डॉर्बिन एंड हमारा यहाँ से है रास्ता अपना ऑस्ट्रिया के लिए। पर ये जर्मनी आगे फ़र्क है कि रोड से सीधा लोगों के घरों की ऐसे कच्चे रास्ते हैं। स्विट्ज़रलैंड में एक कच्चा रास्ता दिखा नहीं जब तक बिल्कुल इंटीरियर में ना चले जाओ गाँव के। भाई जर्मनी एंटर करते ही अभी अनलिमिटेड स्पीड वाले हाईवे आ गए हैं और अक्षय गाड़ी भगा रहा है। 150 पार कर चुका है गाड़ी और मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गाड़ी पे तेरे पे गाड़ी पे भाई। भाई तो ऑस्ट्रिया में आप सभी का स्वागत है और ऑस्ट्रिया में भी तेल खुद डलवाना पड़ता है भाई। तो कार्ड टेकना पड़ा यहाँ नंबर दबाया 5, फिर नोजल उठा और फिर लाने लगा। And I am in Vienna, Austria. And इस थिएटर की एक खासियत बताता हूँ। चर्च बहुत सुंदर बनाते थे पहले ये लोग। अब आ गया हमारा फाइनली खाना।